हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। वहां पे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर के बारे में जो आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपने वो देख लिए तो आप क्वेश्चन यहाँ पे ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, उसको समझने में क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली रफली क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रीड मत कीजिए आप, क्योंकि उससे डाउट आ जाते हैं। हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, पूछा कुछ होता है निकाल कुछ देते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है जिसकी साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है हमने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर उस बोर्ड का पेरीमीटर जो है 180 सेंटीमीटर हो, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो उस बोर्ड का एरिया कितना होगा। तो दो क्वेश्चन यहां पे बन गए हमारे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक बोर्ड जिस पे लिखा है हमारा स्कूल अहेड। तो इस तरीके से हमने देखा भी होगा जो हमारे बोर्ड होते हैं नोटेशन के लिए कि भाई आगे जाके स्कूल है, इस तरीके से बने हुए होते हैं ट्रायंगुलर शेप के। इस पे लिखा होता है स्कूल अहेड, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ABC। मान लिया ये हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। इसकी साइड जो गिवन है वो कितनी गिवन है, A साइड, मतलब AC साइड भी A है, BC साइड भी A है और AB साइड भी क्या है, A। अब आपको माइंड में लेके आना है हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू क्या है A, BC इक्वल टू वो भी A है, CA इक्वल टू क्या है हमारी, वो भी A है। तीनों साइड A इक्वल है। तो हमने सेमी पेरीमीटर S निकालना होता है। क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2, मीन्स तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया, A प्लस A डिवाइडेड बाय 2, तो 3A, तो 3A बाय 2 आ गया हमारा S। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट S की जगह रखेंगे हम 3A बाई 2 इंटू में S की जगह 3A बाई 2 माइनस में A, 3A बाई 2 माइनस में B साइड भी क्या है हमारी A, थर्ड साइड भी क्या है 3A बाई 2 माइनस में A। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर रूट सोल्व आउट करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सिंपल वे से देखो, अब जैसे मान लिया किसी चीज का रूट निकालते हैं, ऐसे हो मान लिया 3 × 3, तो हम क्या करते हैं, पेयर में से एक वैल्यू को बाहर लेके जाते हैं। ऐसे ही तो करते हैं रूट करते टाइम। तो देखो 3A बाई 2 माइनस A, 3A बाई 2 माइनस A, दोनों एक जैसी चीज है। इसके पेयर में से कितनी वैल्यू बाहर जाएंगी, एक वैल्यू, तो बाहर चला गया 3A बाई 2 माइनस में A, ये बाहर चला गया। अंदर क्या बच गया देखते हैं, यहाँ पे बचा 3A बाई 2 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व आउट करते हैं अपॉन में 1 मान के, एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 3A माइनस में 2 1 जा 2, 2 की A से मल्टीप्लाई 2A। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं एलसीएम लेके। इसका एलसीएम कितना आ गया 2, ऊपर आ गया 3A माइनस में 2A अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचा 3A बाई 2 मल्टीप्लाई, 3A में से 2A गया, कितना बचा A बाई 2। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3A में से 2A गया तो क्या बचा A बाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3A इंटू A, इसको लिख दो ऐसे कि ऐसे A इंटू A, नीचे लिख दो 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो कैसे सोल्व आउट करेंगे। A बाई 2 हमारा बाहर था, A और A पेयर में है तो A के बाहर आएगा, बाहर आ गया A के। नीचे भी 2 और 2 पेयर में है तो एक 2 बाहर आ जाएगा नीचे। अंदर क्या बच गया, अंडर रूट अकेला 3 बच गया। तो एरिया कितना आ गया, A इंटू A, A स्क्वेयर,
2 इंटू 2 4 और √3 आ जाएगा हमारा एज इट इज। तो √3a² 4 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, इजिली आपने सोल्व आउट कर लिया इसको। सेकंड जो पार्ट गिवन है हमारा, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, 180 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स का सम a प्लस a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। दोनों पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया, 180, और a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 180/3, 3 से डिवाइड किया तो 60 सेंटीमीटर। यूनिट आपको ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में ही लेनी है, ठीक है। साइड आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्लियर है। अब यहां पे सेकंड वाले पोर्शन पे तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूटिलाइज करने के लिए नहीं बोला, तो हम कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और विदाउट हीरोन्स फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड कितनी आ गई 60, तो 60 का स्क्वायर। इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो क्या आ गया, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 0 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे स्क्वायर करते टाइम, 4 से डिवाइड किया 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 900 से डिवाइड, क्योंकि 9 4 जा 36, 20 एज इट इज, क्लियर है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 900 इंटू √3 है तो क्या लिखा जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसके दोनों पार्ट। इस रूट की कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। यही चीज डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, आपको पेयर में से एक वैल्यू बाहर करते जाना है, रूट सोल्व अपने आप हो जाएगा। कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार का लगे आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में आप नेक्सा क्लासेज को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की एग्जाम से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड आती है, तो आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। बात व्हाट्सएप नंबर भी मैंने कमेंट्स में शेयर किया हुआ है, कॉल ना करें तो आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।